भाई हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे फोकस बनाएं अपने ड्यूरिंग द स्टडी टाइम, पढ़ने के समय किस प्रकार से फोकस बनाएं ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल बना रहे। तो दोस्तों अच्छा लगे तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब मान लिया जाए कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप क्या रखिए, एक कॉपी रखिए अपने पास में। अपने पास में मेरे भाई एक कॉपी रखिए। सपोज दैट आप जीके या जीएस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप रखिए अपने पास में एक कॉपी, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स बन चुका है तो बहुत अच्छा है। अगर नोट्स नहीं बना है तो क्या कीजिए, आप एक बुक उठाइए मेरे भाई, ठीक है, एक बुक उठाइए और उस बुक को सबसे पहले पढ़िए। और उस बुक में मान लिया जाए कि आप जैन धर्म पढ़ रहे हैं, जैन धर्म, तो जैन धर्म में जितने भी पॉइंट्स आपको लगे कि हाँ इस किताब में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो उसको अपनी भाषा में जिस प्रकार से लिखा गया है अपनी भाषा में पूरा लिख लेंगे। जब दोस्तों आपका नोट्स तैयार हो जाए तो बारी आएगा उस नोट से क्रीम निकालने का। तो क्या कीजिए कि एक कॉपी रखिए, ठीक है, मान लीजिए मेरे भाई की एक कॉपी है, ठीक है। अब ये जो कॉपी है इसमें हम कैसे करें, तो जब आप याद करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, हाँ जैन धर्म में यह हुआ था, जैन तीर्थंकर 24 था, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। दोस्तों ऐसे करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल 100% ठीक हो तो देखिए क्या कीजिए, जैन धर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो मैंने नोट्स बनाया था इस नोट्स को खोलेंगे, ऊपर में बच्चों हेडिंग दे देंगे जैन धर्म। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते ध्यान दीजिए, जैन धर्म दे दिए दोस्तों, ठीक है। अब जैन धर्म को एक बॉक्स की तरह इस प्रकार से हम कर लेंगे, ठीक है। जैन धर्म की उत्पत्ति, जो विकास मानिए जो भी मानिए कब हुआ था, तो इस प्रकार लिखेंगे 900 ईसा पूर्व में। कैसे पढ़ना ध्यान दीजिएगा, आप समझेंगे। इसको लिखेंगे कि जैन धर्म के, यहां देखिए लिखा गया है जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुआ है जिनका अर्थ विजेता होता है। तो अब हम इतना पूरे लाइन को नहीं लिखेंगे क्योंकि दोस्तों ये माइंड में हमारे बैठ चुका है। अब जो लिखेंगे शॉर्ट्स में कैसे लिखेंगे कि जैन का अर्थ, जैन धर्म का सिर्फ लिखेंगे ऐसे, अर्थ, अर्थ होता है क्या मेरे भाई, विजेता होता है। क्या होता है, विजेता। आगे समझ में, इतना हो गया। फिर पढ़ेंगे आगे, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, तो उसको ऐसे लिखेंगे, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, जिसमें से पहला तीर्थंकर ऋषभ देव हुए, ऋषभ देव हुए। यही कारण है कि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को कहा जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें 19वां जैन तीर्थंकर की, तो दोस्तों समझिएगा ध्यान से यहाँ पे कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, 23 गो पुरुष थे, एक महिला थे, जो कि 19वां जैन तीर्थंकर थी जिसका नाम था मल्लीनाथ। 24वां एवं अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। यही कारण है कि इसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इतना पार्ट मेरे भाई हम लिख लिए, यहां तक हो गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। अब ऋषभ देव हुए जैन धर्म के प्रथम संस्थापक। इसको लिखेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे जैन धर्म के संस्थापक लिख देंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे, संस्थापक। जैन धर्म के 24वां एवं अंतिम जैन तीर्थंकर की बात करें तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसे लिखेंगे वास्तविक। ये नहीं कि पूरा लिखेंगे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है, ऐसे नहीं करना है। महावीर स्वामी लिखें, यहाँ पे कर देंगे वास्तविक संस्थापक, संस्थापक, ऐसे करेंगे। हो गया दोस्तों यहाँ तक। आगे पढ़ेंगे, तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो मान लिया जाए कि जो बुक है, इस बुक में यहां से यहां तक मेरे भाई पॉइंट्स लिखे गए हैं।
तो इसको आप प्रयास कीजिए कि छोटे से पॉइंट में आप ऐसे करके एरो लगा कर आप छोटे से स्पेस में किस प्रकार से आप सिस्टमेटिक रूप से अरेंज करते हैं। अब बताइए कि इतना लाइंस को पढ़ने में 5 मिनट का टाइम लगेगा। और दोस्तों ध्यान से रखिएगा कि जब बच्चे लोग पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। और जब एक टॉपर स्टूडेंट कैसे पढ़ता है उसके बारे में बताएंगे। जब बच्चे लोग पढ़ते हैं ऐसे पढ़ेंगे, जैन धर्म की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में जिन शब्द से हुआ है जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। एवं जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब देखिए एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है कैसे पढ़ता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जितना आराम से हम कोई भी काम को करते हैं, खास करके जिस काम को हमें माइंड में रखना है, माइंड में स्टोर करना है, उसको आप जितना स्लो देखिए ध्यान से, और जितना स्लो पढ़िए, आपका माइंड में एकदम पुट ऑफ करता जाएगा। यदि कहने का मतलब बच्चों कैसे पढ़ना है। जैन शब्द की उत्पत्ति, तो सोचेंगे जैन शब्द की उत्पत्ति, तो आपके माइंड में ख्याल आएगा किससे हुआ है। जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जीन शब्द से हुआ है। तो अब थोड़ा सा रुकेंगे, सोचेंगे, एक लाइन पढ़ लिए उसके बाद सोचेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछेगा, सोचना ऐसे है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो अभी हम पढ़े थे कि जैन धर्म की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुआ है, जिसमें जीन का अर्थ विजेता होता है, विजेता होता है। ऐसे याद करेंगे भाई, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं, तो आपको ऐसे पढ़ना है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। फिर से बोलेंगे, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि 24 तीर्थंकर किस धर्म से संबंधित है, ऐसे भी पूछ सकता है कि 24 तीर्थंकर किस धर्म से संबंधित है, तो आपके माइंड में सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मेरे भाई फटाफट से पढ़ते जाएंगे और इस पे आप टाइम को एक्सपेंड ना करें और टाइम का एक्सपेंड आप कहीं और पे करें, तो गलत बात है। दोनों तरीके से सोचिए। क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, तो 24। अब हम सोचेंगे ओहो, एक क्वेश्चन तो ऐसे साफा लिखा गया है, ऐसे भी तो पूछ सकता है कि 24 तीर्थंकर किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन देगा जैन धर्म, ऑप्शन देगा बौद्ध धर्म, तो किस धर्म से संबंधित है, तो बोलेंगे भाई जैन धर्म से। आराम से जितना पढ़िएगा ना, खास तौर पर आपको याद करना है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे भाई कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए। अब दोस्तों यहां पे लिखेंगे हम 24 तीर्थंकर, लिख दिए। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर, इसको एरो बनाएंगे, ठीक है, बॉक्स में बंद करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे भाई प्रथम यानी फर्स्ट। प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, तो ऋषभ देव हुए। क्या हो गए? ऋषभ देव, ऋषभ देव हो गए, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हो गए। अब इसको ऐसे लिखने से क्या होगा कि आपके माइंड में एक डायग्राम बन जाएगा। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर, 19वें जैन तीर्थंकर कौन है? मल्लीनाथ है। कौन है मेरे भाई? मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ है। फिर लिखेंगे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ है। कौन है? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ है। देखेंगे 24वां एवं अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, महावीर स्वामी। तो ऐसे करने से देखिए अब क्या कैसे पढ़ेंगे, एक डायग्राम बना दिए। 24 तीर्थंकर, पहला तीर्थंकर ऋषभ देव, 19वां मल्लीनाथ, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर स्वामी। अब लिख दिए। अब जो इसमें से जो भी पॉइंट लगे कि हाँ इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं, तो जो फर्स्ट तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। तो ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, इसे लिखेंगे मेरे भाई, संस्थापक कहा जाता है, इसे लिखेंगे।
जो मालिनाथ है, जैन धर्म में मात्र एक महिला तीर्थंकर कौन थी? मालिनाथ। ठीक है, ओके दोस्तों। फिर देखेंगे कि जो 23वां तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? परसा है, सांप है। और जो पार्श्वनाथ है कहां से संबंधित है मेरे भाई? बनारस से संबंधित है। या फिर इनके बारे में कुछ और लिखना तो लिख लेंगे कि महावीर स्वामी ने भी पार्श्वनाथ की शिक्षा ग्रहण की थी, शिष्यता ग्रहण की थी। और जो यहाँ पे 24वां हो जाएंगे महावीर स्वामी हो जाएंगे, महावीर स्वामी हो जाएंगे। इनके प्रतीक चिन्ह सिंह हो जाएंगे, शेर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करो, जल्दी जल्दी याद करो। मेरे भाई सब चाहता है कि नौकरी भी जल्दी से हो जाए, कामयाब भी जल्दी हो जाए, शादी ब्याह भी जल्दी हो जाए। तो क्या जल्दबाजी आपके कहने से हो जाएगा? जल्दबाजी जो है, कहते हैं कि जल्दबाजी का काम शैतान का घर होता है। देखिएगा आप लोग आसपास में कि बहुत सारे भैया भी होंगे, बहुत सारे चाचा भी होंगे जो अभी तक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जल्दबाजी का काम हमेशा कर रहे थे। वैकेंसी आया, फटाफट से कोर्स खत्म करो। अरे मेरे भाई, कोर्स तुम खत्म कर दोगे, लेकिन क्या तुम्हारे माइंड में पूरा चीज है? पूछिए दोस्तों आप लोग एक बार मन से, ध्यान से, कि क्या फटाफट से सिलेबस तो खत्म कर दिए, क्या हमारे माइंड में आया? तो बोलेंगे नहीं। तो आपका माइंड एग्जाम में जाएगा या फिर टीचर का माइंड जाएगा? तो बोलिएगा कि नहीं मेरा माइंड जाएगा। तो आपका माइंड तो बिल्कुल खाली है, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? बनेगा दोस्तों? क्वेश्चन कभी नहीं बनने वाला, याद रखिएगा दोस्तों। तो एक बार पढ़िए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल मेरे भाई, साल भर 2 साल टाइम दीजिए, अच्छा से, प्रॉपर ढंग से, सिस्टमेटिक रूप से। अगर मेरे भाई मैं वादा करता हूं कि अगर 2 साल आप सारे झोल मोल सारे चीजों को छोड़ करके आप तैयारी करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, विश्वास दिलवाता हूं कि आपका नौकरी हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जल्दबाजी में कोई काम ना करें। अब जमाना है ऑनलाइन का, तो बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स बनाते नहीं है, पीडीएफ निकलवा लेते हैं। देखिए, अब हमें यहाँ पे पढ़ रहे थे और यहाँ पे इस प्रकार से शॉर्ट में लिख रहे थे, तो पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा माइंड में गया, और मेरे भाई थोड़ा सा यहाँ पे लिख लिए, तो एक तो कि हैंड फ्री रहेगा, और दूसरा रहेगा यहाँ पे कि माइंड में आपका क्लिक होता जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ज्यादातर लोग तो सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसके पास व्हाइट बोर्ड है, इसके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो दोस्तों, मेरे पास जोश और जुनून तो है ना, वो अलग बात है कि बोर्ड नहीं है। आप लोगों को दुआ, आशीर्वाद, सपोर्ट से सारा चीज एक दिन होगा, बेहतर होगा दोस्तों। एक दिन सारा चीज बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेशन को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा दोस्तों।